जय मैरिडिमा। तो आज टॉपिक है, कोई नाराज है आपसे, आखिर इसकी वजह क्या है। ठीक है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। एक शॉर्ट रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, सो ध्यान में रखिए, कीप एन ओपन माइंड। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, बाकी अगर हम बात करें तो ये रीडिंग होने वाली है सारे के सारे राशियों के लिए, ऑल 12 साइंस, ऑल ज़ोडिएक, चाहे वो मेष हो या फिर मीन हो। ओके, सो देखते हैं। देखो हमारे सामने है दो ऑब्जेक्ट्स, एक तो है ये टैरो, दूसरा है ये ब्लू रिलेशनशिप ओरेकल। करते हैं रीडिंग की शुरुआत। ठीक है, पहला ही कार्ड जो मिला है द लवर्स। ओके भाई, जेमिनी यहाँ पे आ चुका है, मिथुन राशि। फिर आ गए टू ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। राशियाँ बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ, बाकी ये रीडिंग सभी राशियों के लिए होने वाली है। ठीक है, इट इज लियो, साच, किंग ऑफ वांड्स। फिर आ गया है एस ऑफ वांड्स। ठीक है, 4 कार्ड आ चुके हैं, 2 कार्ड और निकालते हैं। यहाँ पे है 9 ऑफ कप्स और यहाँ पे है एस ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, तो 6 कार्ड हमें मिल चुके हैं। देखते हैं यहाँ पे रीडिंग क्या आती है। देखो पहला ही कार्ड है लवर्स। तो हम कह सकते हैं कि भाई कहीं ना कहीं ये पर्सन की जो इच्छाएं हैं वो बहुत ज़्यादा चरम सीमा पे पहुंच चुकी हैं। ठीक है, हो सकता है कि ये पर्सन आपका एक्स हो और आपको अभी भी बहुत चाहता हो, या फिर अगर आपके बीच तू तुम्हें मैं थोड़ी सी हो चुकी है, या फिर कुछ ऐसी बातें जो कि नहीं कही जानी चाहिए लेकिन अनजाने से ही अगर कही गई है, फिर ये पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहा है। ये जो उसकी भावनाएं हैं ये उसको चुप या शांत नहीं बैठने दे रही है। जैसे कि मान लो अपना फ़ोन देख रहा है, गैलरी में आपका फ़ोटो दिख गया, या फिर आपने उनको दिया हुआ कोई गिफ्ट दिख गया, या आपकी कोई एक याददाश्त, मतलब कोई एक मेमोरी उनको याद आ गई, तो वो फिर बर्दाश्त नहीं कर पाते। वही चीज़ है यहाँ पे। अब देखो थोड़ा सा टकराव यहाँ पे देखने को मिलता है, 2 ऑफ सॉर्ड्स। तो कहीं ना कहीं इस टकराव की जो वजह है वो मेरे हिसाब से प्यार ही है। ठीक है, कि प्यार ऐसा है कि आपको भुला नहीं सकते, आपको दूर कर भी नहीं सकते, और शायद इश्यूज ऐसे हैं या भी आपको पास बुला भी नहीं सकते। हो सकता है कि शायद कुछ चीज़ें हो गई है इन देयर फैमिली वर्सेस आप हो सकते हैं, या फिर इनका फाइनेंस अचानक से शायद गड़बड़ हो गया होगा, और मे बी अगर आपका डिवोर्स भी चल रहा है तो प्यार है, बट कुछ बातें ऐसी होती है कि जो बर्दाश्त नहीं की जाती। जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो ड्रिंक्स करने के बाद बहुत ही वियर्ड बिहेव करते हैं, या फिर कई लोगों के लिए जो फैमिली होती है उसका मतलब अलग होता है, या फिर कुछ लोग जो होते हैं वो शादी से पहले अलग होते हैं, शादी के बाद फिर बदल गए, या फिर अचानक से कोई बुरी आदत लग गई, लत लग गई, तो फिर उसका परिणाम जो होता है वो डेफिनेटली शादी के जीवन पे देखा जा सकता है। वही अगर हम दूसरी बात करें तो यह किंग ऑफ वांड्स। तो यहाँ पे देखो पैशन तो है, बट कहीं ना कहीं आई थिंक ये पर्सन थोड़ी सी ज्यादती करता हुआ, या फिर मैं जो कहूँगा वही सही ये कहता हुआ नजर आता है। तो वो भी एक अंडरस्टैंडिंग है कि जिससे शायद यहाँ पे दूरियां बढ़ सकती है। ठीक है, हालांकि इसके तुरंत बाद जो नजर आती है चीज़ वो है एस ऑफ वांड्स। ओके, आई थिंक ये पर्सन शायद हाइपर सेंसिटिव, यानी कि भाई बहुत ज़्यादा संवेदनशील, या फिर हाइपर एक्टिव हो सकता है, या फिर बहुत ज़्यादा गुस्से वाला, कि अचानक से उसको गुस्सा आने वाला है। मतलब गुस्सा आता है, वो कुछ बड़बड़ाता है या फिर चीज़ें तोड़ता है, और फिर अचानक से फिर शांत हो जाता है। तो यहाँ पे किंग है और उसके अपोजिट एस भी है, मतलब शुरुआत लास्ट में आ गई है, पहले चरण सीमा यहाँ पे आ चुकी है। मतलब ऐसा होता है ना कि कोई व्यक्ति, मान लो अगर जैसे कि मान लो कुछ लोग जो होते हैं उनकी यहाँ पे ट्रिगर मोमेंट होते हैं। ट्रिगर मोमेंट मतलब क्या, कि मान लो किसी को डर लगता है खून से या फिर एक्सीडेंट से, और अचानक से वो मोमेंट दिखा, शायद टीवी पे दिखा किसी एक्सीडेंट, तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, अचानक से वो चुप बैठते हैं, है ना। लेकिन उसके तुरंत बाद वहाँ से बाहर भी निकल आते हैं। तो वो चीज़ हमें यहाँ पे दिख रही है। नेक्स्ट है 9 ऑफ कप्स एंड यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स। आई थिंक यहाँ पे हमें एक कम्युनिकेशन का सीक्वल दिख रहा है। ये कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे कप्स हैं तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस तो है ही, लेकिन यहाँ पे इमोशंस बहुत ज़्यादा आते हैं। मतलब ये आई थिंक इमोशनल है, और काफ़ी लोग होते हैं जो इमोशनली मतलब रोते हैं या फिर इमोशनली दरख्वास्त करते हैं, इनफैक्ट भीख भी मांगते हैं कि चाहे जो भी हो जाए आप आओ मेरे पास, है ना। काफ़ी लोगों ने रियलाइज़ किया हुआ कि ड्रिंक्स करने के बाद कुछ लोग जो है वो अचानक से फ़ोन लगाते हैं या फिर मिलने के लिए आते हैं, तमाशा खड़ा करते हैं। तो ये वो वाली एक अंडरस्टैंडिंग है कि
आप उनसे दूर जा नहीं सकते, बिल्कुल लवर्स के नीचे कार्ड आ चुका है। हालांकि अगर एंड कार्ड देखें तो यह है एस ऑफ सॉर्ड्स। थिंक कम्युनिकेशन ये करना चाहते हैं, बट एट द एंड ये आपके ऊपर डिपेंड होगा कि आप इनको किस तरह से देखते हैं, ठीक है। बाकी अगर हम देखेंगे यहाँ पे ब्लू रिलेशनशिप ओरेकल को, तो करते हैं यहाँ पे शफल। पहला ही कार्ड आ गया जो कि है सैडनेस, ठीक है। तो यहाँ पे सैडनेस हमें बहुत ज़्यादा दिख रहा है। दूसरी अगर हम बात देखें तो ये है रीयूनाइट, कोशिश ये कर रहे हैं कि चाहे जो भी हो जाए जल्द से जल्द आपके साथ रीयूनाइट कर ले वो। उनको लग रहा है कि शायद आपको वो लूज़ कर रहे हैं एंड शायद अगर उन्होंने जल्दी कुछ नहीं किया तो आपको खो बैठेंगे। तो ये था अभी का रीडिंग।